स्वागत है आपका फिर से एक बार से हमारे इस नई वीडियो में। आज हम जानेंगे कि विज्ञान जो है वरदान है कि अभिशाप है। यह कक्षा 10, कक्षा 12 यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और जब हम विज्ञान के बारे में सोचते हैं तो कभी कभार हमको ऐसा लगता है कि विज्ञान हमारे लिए क्या वरदान है, और कभी कभी हमारे साथ ऐसी घटना हो जाती है जिससे हम यह नहीं समझ पाते हैं कि हमारे लिए वरदान है कि हमारे लिए श्राप है। सिंपली अगर देखा जाए तो विज्ञान की जो चीजें हैं जितना हमारे लिए लाभदायक है उतना ही हमारे लिए नुकसानदायक भी है। तो इस बात में कितना यानी कि सच्चाई है, और यहाँ पर जो हम निबंध लेकर आए हैं, ऐसे लेकर आए हैं, आज इसी के विषय में हम इसमें चर्चा करेंगे। तो यहाँ हम देख लेते हैं कि पहले हम देखते हैं विज्ञान हमारे लिए वरदान के रूप में पहले कैसे है। तो आज विज्ञान जो है इतना प्रगति कर चुका है कि धरती से लेकर आकाश तक यानी कि जो भी चीजें हैं लगभग लगभग सारी जानकारियां यानी कि आज मनुष्य के पास है, विज्ञान के पास है, जो भी हमारे साइंटिस्ट हैं। अब यहाँ पर हम सबसे पहले जान लेते हैं कि यातायात के क्षेत्र में क्या है, मतलब इन क्षेत्रों में क्या योगदान है विज्ञान का। तो पहला है कि यातायात के क्षेत्र में हम इतिहास में पढ़े कि जिस जमाने में यानी मोटर कार नहीं थी या ये सारी चीजें नहीं थी, उस समय यानी कि जो आदिमानव था वह यानी कि पहिए का आविष्कार किया। उससे पहले यानी कि स्लेज था, ये सारी चीजें थी, लेकिन कोई इंजन वाली गाड़ी नहीं थी जिससे आदमी उस पर बैठकर यात्रा कर सके। तो यातायात के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो आज मनुष्य ने यानी इस वैज्ञानिक प्रगति ने लोगों को कहां से कहां तक पहुंचा दिया है। जमीन से अगर देखा जाए तो 400 किलोमीटर तक दौड़ने वाली आज बुलेट ट्रेन हमारी बन चुकी है, रेलगाड़ी हो गई। उसके अलावा हमारा कार है, बस है, ट्रक है, ऑटो है, ये सारी वैज्ञानिकी देन है। और सबसे बड़ी बात कि अगर एक देश को अगर दूसरे देश तक आदमी अगर जाना है किसी को भी, तो आज यानी कि कह लिया जाए तो अगर 20 घंटे का यात्रा अगर समुद्र से है तो 4 से 3 घंटे का यात्रा वह वायु मार्ग से है। तो पानी के लिए उसने जहाज बनाया है पानी का, और ऊपर जाने के लिए यानी कि हवा मार्ग के लिए उसने वायुयान का यानी कि समझिए कि उसने आविष्कार किया है। तो यातायात के क्षेत्र में भी अगर देखा जाए साइकिल हुआ, ये भी हमारा इसी में आएगा। तो ये जितनी भी चीजें हैं ये सारी की सारी चीजें यातायात के क्षेत्र में जो प्रगति हुई है, यह सारा जो क्रेडिट है यह जाता है हमारे साइंटिस्टों को। अब आगे नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा दिया संचार के क्षेत्र में। पहले का जमाना ऐसा हुआ करता था कि लोगों को एक दूसरे से संपर्क साधने के लिए जब कोई साधन नहीं होता था तो हम पत्रों का इस्तेमाल करते थे, चिट्ठी लिखते थे। लेकिन आज का जनरेशन जो है हमारा इतना आगे काफी हो चुका है, इतना एडवांस हो चुका है कि आज यानी कि हम घर बैठे दुनिया के किसी भी कोने में अगर दूसरा हमारा कोई अगर मित्र है, दोस्त है, तो हम उसको मैसेज कर सकते हैं, या कोई भी हम फोटो भेज सकते हैं, या अपनी बात को कह सकते हैं, या हम मोबाइल फोन के माध्यम से उसका हाल ले सकते हैं, अपना हाल बता सकते हैं। तो संचार के क्षेत्र में भी इसने बहुत ज्यादा प्रगति की है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो टीवी है हमारा, दूरदर्शन है, आकाशवाणी है, ये भी क्या है तो एक संचार के माध्यम है, रेडियो है। तो ये सारी जो चीजें संभव हो पाई हैं ये विज्ञान के द्वारा ही संभव हो पाई हैं। आगे बढ़ते हैं इसमें और देखते हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या हुआ है। पहले का जमाना हमारा जो था यानी हमारे ऋषि मुनि जो थे वह यानी कि आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से उसका इलाज किया करते थे। जैसा कि आप जानते हैं कि ऑपरेशन की यानी कि खोज भारत में ही हुई है। उस समय जड़ी बूटी को पीस करके या उसका चूर्ण बना करके जैसे भी रोगी को दिया जाता था अगर कोई उसको बीमारी होती थी। लेकिन आज हमारा वैज्ञानिक प्रगति के कारण हमारा इतना टेक्नोलॉजी जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में एडवांस हो चुका है कि आज हमारे पास एक्सरे मशीन है, अल्ट्रासाउंड मशीन है। उसके अलावा हम बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे पूरे बॉडी को ही स्कैन कर सकता है। वह हमारी सारी चीजें, ब्लड का जांच है, ये सारा हमारा साइंटिफिक देन है, यानी साइंस के द्वारा ही संभव हो पाया है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो औद्योगिक क्षेत्र में यानी कि जब यानी कि मनुष्य यानी कोई भी औद्योगिक यानी कि उतना ज्यादा विकास नहीं हुआ था, तब मनुष्य क्या करता था, अपना काम अपने हाथों से करता था। आज एक मशीन 100 लोगों के बराबर काम कर रहा है। इसका क्रेडिट किसको जाता है तो इसका क्रेडिट जाता है साइंस को, क्योंकि जहां पर 10 मजदूर मिलकर एक काम को करते थे, आज मशीन अकेले वहां पर काम कर रहा है। अब इतने बड़े बड़े फैक्ट्रियां बैठ गई, इतने कल कारखाने हो गए, यहाँ इसका भी क्रेडिट जाता है किसको तो विज्ञान को ही जाता है।
आगे इसमें देख लेते हैं, अगला है कृषि के क्षेत्र में। यानी पहले हमारा जो परंपरागत खेती हुआ करता था, हल और बैल यही था। आज एडवांस क्वालिटी के ट्रैक्टर आ चुके हैं, रोटावेटर आ चुका है, तरह तरह की मशीनें आ चुकी हैं। उसके बाद से दवाइयां, छिड़काव, ये सारी चीजें आ चुकी हैं कृषि को बढ़ावा देने के लिए। अब आगे देखिए, अन्य में अगर हम देखें तो शिक्षा है, मनोरंजन है। शिक्षा के क्षेत्र में देख रहे हैं तो काफी हमारा यानी कि प्रगति हुआ है। उसके अलावा मनोरंजन के क्षेत्र में जैसे टीवी है, वीसीआर है, दूरदर्शन, ये सारी चीजें हमारा इसमें आती हैं। ये तो विज्ञान के कुछ लाभ थे। इसके अलावा अगर विज्ञान से हमें लाभ भी है तो विज्ञान से हमें नुकसान भी है। तो विज्ञान हमारे लिए अभिशाप के रूप में कैसे है? तो जैसे मान लीजिए कि अगर औद्योगिक क्षेत्र में अगर क्रांति आई है, अगर औद्योगिक क्षेत्र में मान लीजिए कि इतनी ज्यादा तेजी आई है, तो उसका यानी कि एक बहुत बड़ा इफेक्ट हमारी यानी लोगों पर भी पड़ा है। कैसे? अब मान लीजिए कि अगर 100 लोगों का काम अगर एक मशीन कर रहा है, यानी वह 99 लोगों को अनएम्प्लॉयड कर रहा है, यानी कि उसको बेरोजगार कर रहा है। औद्योगिक क्षेत्र में जैसे मान लीजिए कि बिजली हमारे लिए क्रांति है, तो वहां पर हमारे एक छूने से 1 मिनट के अंदर हमारी जान भी ले सकती है। वॉशिंग मशीन है, कूलर है, पंखा, ये सारी चीजें हमें यानी सुख तो देती हैं, लेकिन थोड़ी सी गलती विज्ञान से हमारी जान भी ले सकती है। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें जैसे टीवी है, वीसीआर है, मोबाइल है। मोबाइल फोन आज के जमाने में बहुत पॉपुलर चीज है, लेकिन आज यही मोबाइल फोन जब लोग अपने बच्चों को यूज कराते हैं तो वह बच्चा आगे चलकर शिक्षा को पूरा समझ नहीं पाता है। या तो ऑनलाइन गेम्स खेलेगा या मूवी देखेगा, यह तरह तरह की चीजें हैं। वॉशिंग मशीन में अगर हमारे कपड़े अच्छे धुलते हैं तो उससे हमारे कपड़े का कलर भी जाता है, उसमें कमजोरी भी आती है कपड़े में। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। अगर मान लीजिए कि अगर एक्सरे मशीन है हमारे शरीर में रोगों का जांच करके बताती है, तो उससे निकलने वाली जो किरणें हैं, जो एक्सरे किरणें हैं, वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक भी हैं। अगर दवाओं के प्रयोग से अगर विज्ञान प्रगति यानी कृषि अगर प्रगति कर रहा है तो उससे बीमारियां भी फैल रही हैं। जहां मनुष्य पहले मेहनत करता था इतनी बीमारियां नहीं होती थी, आज मशीनों के कारण यानी अगर समय का बचत हो रहा है, पैसे का बचत हो रहा है, लेकिन मनुष्य आज बीमार, हाइपरटेंशन, बीपी की प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम, ये तमाम प्रकार की चीजें देखा जाए तो विज्ञान के कारण ही है। विज्ञान इसको ठीक भी करता है और इसको उत्पन्न भी करेगा। अब हम कोई काम नहीं करेंगे, एक जगह बैठे रहेंगे तो भाई बीमारियां तो होंगी। यानी शरीर को यानी कि फिजिकल फिटनेस के लिए इसको एक्सरसाइज जरूरी है। तो यह वीडियो हमारा कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और कोई गलती हुआ तो बीच में हमें आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। और अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको अगर नेक्स्ट किसी टॉपिक पर अगर बढ़िया एक वीडियो चाहिए निबंध का, तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।